नमस्कार, ये रीजनिंग सीरीज का हमारा पहला लेक्चर है। हम ऐसे ही धीरे धीरे एक एक टॉपिक लेकर चलेंगे और पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर देंगे। इतनी बेहतरीन आपको ट्रिक्स बताएंगे कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर कहीं और पढ़ने की। और ये वाले जितनी भी हम ट्रिक्स बताएंगे ये बैंकिंग तक के जो एग्जाम होंगे उन तक का लेवल हम लेकर चलेंगे, क्योंकि देखिए धीरे धीरे लेवल इंप्रूव कर रहा है। यूपी और जितने भी इस तरीके के सब लोअर लेवल के एग्जाम है वो सभी एसएससी की कॉपी कर रहे हैं और एसएससी धीरे धीरे अपना लेवल और ज्यादा बढ़ा रहा है रीजनिंग में भी। अब हम देखिए जो इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फाबेट के नंबर्स, यानी कि कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पर आता है। जैसे कि कोई एक बोले ओ किस पर आता है तो 15 पे, जे किस पर आता है 10 पे, क्यू किस पर आता है 17 पे, एस किस पर आता है 19 पे। इस तरीके से आपको याद होने चाहिए और ये याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हमारी ये वाली वीडियो पर क्लिक करना है और ये वीडियो केवल आप देखेंगे, केवल इस 10 मिनट की वीडियो को देखते ही आपको सारे लेटर्स अपना आप याद हो जाएंगे, कौन सा किस नंबर पे है, कौन सा किस नंबर पर है। कोई जरूरत नहीं है खुद याद करने की, हमने खुद याद कराया आपको। जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं ना अल्फाबेट सीरीज पर वो कितने हैं, वो टोटल 7 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए एक तो आएगा ओरिजिनल ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर यानी कि जिस तरीके से ABCD लिखी जाती है ना, ABCD इस तरीके से Z तक लिखे होगा, ये है ओरिजिनल ऑर्डर, जिसको हम जानते हैं जो इंग्लिश में दे रखा है। एक तो उसी ऑर्डर के बेसिस पर आते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हाफ रिवर्स, यानी कि करेगा क्या। अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट्स होते हैं भले ही 26 होते हैं, लेकिन 26 ने ना मान के आप उसको मान लें वो होते हैं 13 + 13, 13 + 13। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसको हम बोलते हैं सेकंड हाफ। यानी कि A से लेके M तक, A से लेके M तक के जो 13 हैं उनको बोलते हैं फर्स्ट हाफ और N से लेके जो Z तक है उनको हम बोलते हैं सेकंड हाफ। ये क्या क्या करता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट हाफ को पलट देगा, इसको ऐसे लिखे रहने देगा सीधा, अब बताओ कौन सा अक्षर कहाँ आ रहा है, या सेकंड हाफ को पलट देगा फिर कहेगा अब बताओ कौन सा अक्षर कहाँ आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, जो कि हाफ रिवर्स में। इसके अब उसके बाद आता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म में किस तरीके से पूछता है, जैसे कि बाएं से 13वें और दाएं से 16वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, अब ये बताइए। तो ये तो आज हम ये तीनों ही देखेंगे, एक ओरिजिनल ऑर्डर, एक हाफ रिवर्स और एक ये मिडिल टर्म। इन तीनों को आज हम पूरी तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये नंबर्स को याद कर लीजिए कि ABCD इन सबके आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके लिए आप अभी जाकर सबसे पहले हमारी पहली वाली वीडियो देखें, वहां से याद कर लें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए जैसे अगर हम देखें ओरिजिनल ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर में भी 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक तो वो कहता है बाएं से यानी लेफ्ट से, कि भाई लेफ्ट से इसके दाएं इस और उसके बाएं कौन सा होगा। एक कहता है राइट से। तो देखिए हम जो गिनते हैं ABCD हम गिनते हैं बाएं से यानी कि लेफ्ट से, हम गिनते हैं लेफ्ट से। तो हमें चाहिए कि क्वेश्चन भी हमको लेफ्ट से ही दे रखा हो, अगर नहीं दे रखा होगा तो भी हम उसको लेफ्ट से बना देंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए, हमें क्वेश्चंस की जो वैल्यू जो आंसर आना चाहिए हमारे लिए वो हमेशा लेफ्ट से ही आना चाहिए। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 19वें के बाएं 17वां कौन सा होगा, यानी कि बाएं से यानी लेफ्ट से 19वें के लेफ्ट 17th कौन सा होगा। अब यहाँ एक बार हम आपको बता देते हैं, सबसे पहला नाम जो मिल गया हमें लेफ्ट या राइट, पहला नाम जो भी हमें मिल गया लेफ्ट या राइट वो लिखा जाएगा पॉजिटिव सिर्फ एक बार। जैसे कि इन्होंने बोला कि बाएं से 19वें, तो बाएं से 19वें तो हमें पता लग गया कि बात चल रही है बाएं से। हमने यहाँ पर निशान लगा दिया बाएं का, बाएं यानी कि हम इस तरफ से देख रहे हैं, और बाएं से क्या बोला इनने 19वें। अब एक बार आपने लिख दिया पहला, चाहे बाएं से 19वें दाएं से 19वें जो भी था, आपने एक बार लिख दिया बाएं से 19वें। अब जो ये बायां है ना, अब ये आपके लिए निगेटिव हो गया, अब ये आपके लिए पूरे क्वेश्चन में निगेटिव हो गया, कुछ भी कह दे। अब उसने कहा है बाएं से 19वें के बाएं 17वां कौन सा होगा। देखिए 19वें अभी बताया, बाएं अब निगेटिव हो गया, तो बाएं 17वां कौन सा होगा। आंसर क्या आया 2। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है B, तो आंसर क्या हो गया इसका B। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाएं से 16वें के बाएं 5वें के दाएं 10वें के बाएं 6ठा अक्षर कौन सा होगा। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले बताया, सबसे पहला अक्षर क्या दे रखा है बायां, लगा दीजिए, बाएं की बात चल रही है, बाएं से कौन सा 16, बाएं से 16 लिख दिया। अब बस ये बात ध्यान रखनी है, अब बायां आपके लिए क्या हो चुका है निगेटिव हो चुका है। अब बाएं से 16 के बाएं 5वां, बायां यानी कि निगेटिव हो गया, बायां 5वां के दाएं
10वां 10 क्या हो गया आपके लिए दायां पॉजिटिव हो गया। फिर बाएं छठा, बाएं क्या हो गया आपके लिए माइनस हो गया। बस कुछ नहीं करना, इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए सिर्फ आप। किस तरीके से करना है क्वेश्चन वो आप देख लेते हैं। तो दाएं से क्या है, सेम रूल्स यही फॉलो होगा अभी तक। कैसे देखिए, सबसे पहले क्या बोल रखा है, दाएं से 20वें के दाएं 10वें के बाएं 3वें के दाएं पहलवा अक्षर कौन सा होगा। हमें क्या बोलना है, बताया किससे है, दाएं से। तो आंसर कैसा आएगा हमारा में, दाएं से। तो दाएं यानी कि इस साइड का साइन ये होता दाएं का, ठीक है, ये हम दाएं से गिनेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम दाएं से गिनेंगे। अभी हम क्या लगा रहे थे, ये वाला निशान, यानी कि हम बाएं से गिनेंगे। और ये क्या है, हम दाएं से गिनेंगे। तो दाएं से गिनना है वो, तो दाएं से कौन सा 20वां। अब दायां आपके लिए नेगेटिव हो गया, जो भी पहले एक बार आ गया ना नाम वो नेगेटिव हो गया उसके लिए, आपके लिए। अब दाएं से 20वें के दाएं 10वें यानी कि -10 हो गया, के बायां, बायां तो पॉजिटिव हो गया हमारे लिए, बायां तीसरा के दाएं यानी कि नेगेटिव हो गया -1। बस आंसर निकालना है। 20 और डी हो गया 10, 10 और 2 12। लेकिन अब ध्यान रखना एक बात का, अगर आपका 12 अगर आप लगा देंगे आंसर, यानी कि आपका अगर आपने 12 लगा दिया यानी कि एल आंसर, वो आंसर गलत होता है। क्यों, क्योंकि दाएं से है। देखिए ये निशान क्या बता रहा, ये निशान बता रहा दाएं से, जबकि हम अक्सर कहां से लिखते हैं, बाएं से। पहला काय का ए, दूसरा बी, हम लिखते हैं बाएं से, जबकि दाएं से पहला हो गया जेड, दाएं से पहला हो गया जेड। तो इसलिए ये क्या है, दाएं से है। तो दाएं से हमें इसको बायां बायां बनाना पड़ेगा। बाएं के लिए क्या करना पड़ता है हमें, टोटल अक्षर कितने हैं हमारे, टोटल है 26। जब भी बाएं से दाएं, दाएं से बाएं कन्वर्ट करना हो 27 में से घटा दीजिए, 27 में से घटा दीजिए, यानी कि बाएं से दायां करना हो या दाएं से बायां करना हो 27 में से घटा दीजिए, सीधी सीधी बात खत्म। हम ये दे रखा है 12, 12 कहां से दे रखा है, दाएं से दे रखा है, हमें चाहिए जबकि बाएं से। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 27 में से इसको घटाना पड़ेगा 12 को। घटाने कितना आ जाएगा 15, यानी कि बाएं से कौन सा हो गया, बाएं से हो गया 15वां, बाएं से 15वां हो गया, दाएं से हो गया 12वां। हमें दाएं से मतलब नहीं, हमें मतलब है बाएं से। तो बाएं से 15वां अक्षर यानी कि कौन सा होता है, 15 होता है ओ। आंसर हो गया ओ, आंसर हो गया इसका ओ, सीधी सी बात है। अब देखिए अब क्वेश्चन आता है हमारा हाफ रिवर्स का, जिसमें कि आधी हम अल्फाबेट को पलटा देते हैं। अल्फाबेट क्या है, 2 होते हैं टुकड़ों में, एक तो ए बी सी डी इस तरीके से होता है एम तक, ये इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ यानी कि पहला अर्धांश। और एक होता है एम एन ओ पी क्यू इस तरीके से जाता है जेड तक। तो जब हम पलट के लिख देते हैं, या तो एम को पलट के अलग लिखते हैं, मतलब फर्स्ट हाफ को अलग पलट के लिख देते हैं, या सेकंड हाफ को अलग लिख देते हैं पलट के, तो उसको हम बोलते हैं हाफ रिवर्स। अब हाफ रिवर्स में हमका पहला एक क्वेश्चन अभी हम करते हैं फर्स्ट हाफ का, जिसमें फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स दे रखा हो। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि, अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए, तो बाएं से 21वें के बाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा, बाएं से 21वें के बाएं अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये ऑर्डर पलट दिया गया है, कौन सा वाला, फर्स्ट हाफ पलट दिया गया है। अभी हमें मतलब नहीं, अभी हम वैसी क्वेश्चन करते हैं जैसे हम करते हैं अब तक, पलट दिया गया उससे क्या अंतर पड़ेगा, इसके बारे में हम अभी देख लेंगे। हमें सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं अभी हम, बाएं से 21वें के बाएं 12वां, यानी कि बाएं से बात कर रहे हैं बाएं का, बाएं से कौन सा 21वां, ठीक है। फिर दोबारा बाएं लग गया, यानी कि बाएं हो गया नेगेटिव -12, आंसर क्या आया 9, यानी कि 9वें अक्षर की बात कर रहा है। अब आप मेरी एक बार ध्यान से आप सुनिए, अक्षर कितने होते टोटल 26 यानी कि 13 अक्षर होगा यहां और 13 अक्षर होगा यहां, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा आंसर क्या है, नवा कहां से, बाएं से, यानी कि हमारा यहां से नवा आया, यानी कि हमारा यहां पे है, इस हाफ में है, आंसर जो है हमारा इस हाफ में है। अब यही हाफ पलट दिया गया है, आप देखिए क्वेश्चन की चालाकी, यही हाफ पलट दिया गया। अगर हमारा आंसर 9 ना आके 19 होता, 19 कहां था इस वाले में, और ये तो सीधा रखा है, हमें तो कोई करने की जरूरत नहीं थी, सीधा 19 नंबर पर कौन सा आता है, 19 पर आता है हमारा एस, तो सीधा हम कहते हैं कि एस आंसर है, क्योंकि ये तो पलटा नहीं गया। लेकिन एग्जामिनर भी चला के अगर उसने फर्स्ट हाफ पलट दिया है, तो जाहिर सी बात है आंसर घुमा फिरा के आपको यहीं पर ला देगा वो, ताकि आपको दिमाग लगाना पड़े। अब आपको क्या करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में देखिए, जब हमने पूरी सीरीज थी हमारे पास, हमारी सीरीज पूरी सीरीज थी, अब देखिए पलटने का आप ना केस समझिए, पलटने का केस क्या होता है, पलटने का केस ये होता है कि जो दाएं पे लिखा था ना वो बाएं पे आ जाता है। यानी कि अब देखिए अगर मैं कहूं ABCD M तक इन्होंने पलट दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो M है ये आ गया यहां, और M के पहले हमारा L आ गया यहां, K आ गया यहां, और G आ गया यहां।
मतलब इस तरीके से पलट दिया गया है, और यहाँ पर आ गया ए बी सी, मतलब इस तरीके से पलट दिया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे बाएं से दूसरा कौन सा आता था, बाएं से दूसरा आता था बी, लेकिन अब वही बी दाएं से दूसरा आ रहा है, और दाएं से पहला कौन सा आ रहा था एम, अब वही हमारा बाएं से पहला आ रहा है। यानी कि पलट देने से कुछ नहीं होता, बस बायां और दायां पलटता है, ये बात समझने वाली है। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था जिसमें राइट से आंसर आया था हमारा, तो जब हमारा आंसर आया था राइट से, मान लेते कुछ भी, मान लो 5 आंसर आया राइट से, तो क्या करते हैं हमें राइट से तो याद है नहीं, हमें तो लेफ्ट से याद है। तो हमने करा क्या, हमने टोटल को, क्योंकि इन्होंने पलट दिया था, टोटल कितना था 26 को पलटा था, टोटल कितना था 26 पलटा था 26 को, तो हमने इसमें से क्या घटा देंगे, 27 में से इसे घटा देंगे 5 को, 27 में 5 घटेंगे, यानी कि 22 वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर बाएं से दे रखा है, ये हम बात करें पूरी सीरीज की, पूरी सीरीज में अगर बाएं से दे रखा है और हमें दाएं से निकालना है, या दाएं से दे रखा है या बाएं से निकालना है, हम 27 में से माइनस कर देते हैं, यानी टोटल होता है 26 में से एक ऐड करके उसमें से माइनस करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए हमारा आंसर क्या है, 9 आंसर आया। 9 कहाँ है, ये जो 13 की सीरीज है इसमें 9 है कहीं, लेकिन ये सीरीज पलट दी गई है। टोटल कितने थे 13, तो 14 में से घटा दीजिए सीधा, यानी कि 9 को आप 14 में से घटा दीजिए, क्या आंसर आया 5, यानी कि 5 आंसर होगा। यानी कि आंसर क्या होगा, 5 पे क्या आता है ई, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ई आंसर हो गया इसका, सीधी सी बात है। क्वेश्चन सब वही है, अंतर सिर्फ इतना है इन्होंने पहले का पलट दिया, क्यों, इनके पलटने की वजह से जो हमारा बाएं से आ रहा था ना वो हमारे लिए दाएं से आ गया। क्या कर सकते हैं, जो बाएं से आ रहा था आंसर वो हमारे लिए दाएं से आ गया। और करते हैं अब हम इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाएं से तीसरे के दाएं चौथे के दाएं तीसरे के बाएं दूसरा, अक्सर कौन सा होगा, कौन सी सीरीज है, यही है, पलट दी गई है, यानी फर्स्ट हाफ पलट दिया गया है, पहला अर्धांश इसका भी पलट दिया गया है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले बाएं से दे रखा है यानी कि बाएं को लिख दिया, सीधी बात खत्म। बायां लिखते ही बायां हो गया हमारे लिए नेगेटिव, तो बाएं से तीसरा, आगे दे रखा है दाएं चौथा, यानी दाएं तो हमारे लिए पॉजिटिव हो गया, फिर दायां दे रखा है दायां तीसरा, ये भी पॉजिटिव हो गया, फिर बायां दे रखा है दूसरा, ये हमारे लिए नेगेटिव हो गया। आंसर क्या गया, 3 और 3 6, और 4 में 2 गए, ये 2, यानी कि हमारा आंसर आ गया 8। अब बात वही आ गई, 8 कहां से आया, बाएं से आया, बाएं से बिल्कुल सही है, हम तो चाहते हैं बाएं से आंसर है, लेकिन ये तो पलट दिया गया है ना, फर्स्ट हाफ तो पलट दी गई है, तो इसका मतलब 8 को कैसे घटाना होगा, हमें 8 को घटाएंगे 14 से, तो 14 माइनस 8, आंसर क्या आएगा 14 माइनस 8 यानी कि 6। छठे नंबर से कौन सा होता है हमारा एफ, कहता है ना फिक्स यानी 6, तो छठे पे एफ, यानी कि ये हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया एफ। अब बात करते हैं कि इसी में अगर दाएं से आ जाए तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यही क्वेश्चन अगर दाएं से आ जाए हमारे लिए तो कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए अब क्या दे रखा है यहाँ पर हमें कि दाएं से 12वां के बाएं छठा के बाएं तीसरा, सबसे पहले क्या दे रखा है दाएं से क्या दे रखा है 12वां, अब दायां क्या हो गया हमारे लिए नेगेटिव, तो दाएं से 12वां के बाएं छठा, यानी कि पॉजिटिव के बाएं 3, यानी क्या हो गया हमारा 12 6 18 और 3 हो गया हमारा 21, यानी आंसर हो गया हमारा 21। अब बात करते हैं 21 कहाँ आया, अब यहाँ पर देखने वाली बात है, देखिए हम बात करें दाएं से, हमारे दाएं से कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक 13 तो ये थे, इसके बाद हमारा यहाँ से तो यहाँ तक हम आ गए 13, इनकी तो हम बात ही नहीं करते इन 13 की, हम जब दाएं से आ रहे हैं इधर तो 13 तो ये खत्म हो ही गए, यानी कि अगर 21 आ रहे हैं हम वहां से आ रहे हैं 13, और 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 और 21 का यहाँ आ रहा है, हम क्या करते हैं इस 21 में से 13 घटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे 21 में से 13 घटा देंगे, 21 में से हमने 13, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये है 13, ये है नंबर 14, ये है 15, ये 16, इस तरीके करते हुए यहाँ 21 तक आ रहा है। हमने करा क्या 21 में से 13 घटा दिया, तो 21 में से 13 घटा दिया, कितने बचे हमारे 8, यानी कि 8वां नंबर कहां से हो गया, ये 14वां, ये हो गया पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा, ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां नंबर ये हो गया। अब ये हमने करा क्यों है, 21 में से 13 घटाते ही 14 नंबर हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा, क्यों हमने करा ऐसा, क्योंकि जो हमारा पहला अर्धांश है ना वो उल्टा है पहले से ही, उसका ए यहाँ नहीं है, ए उसका यहाँ है, यानी ये पहला, ये दूसरा मैच कर गया, तीसरा मैच कर गया, चौथा मैच कर गया, यानी कि हमें 8वां बताना है, और 8वां कौन सा आता है हमें, 8वां होता है एच, यानी आंसर क्या हो गया हमारा एच। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन की, जिसमें हम जो सेकंड हाफ है उसको पलट देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा ए बी सी डी ई, यहाँ तक ऐसे लिखा जाएगा कहाँ तक एम तक, लेकिन यहाँ से उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जेड और यहाँ पर आ जाएगा हमारा एम एन ओ पी, और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा एक्स वाई जेड, इस तरीके से, यानी कि हमने जो अगला वाला अर्धांश था उसको बदल दिया है, ये वाला अर्धांश हमारा सीधा रहा है,
अब इस टाइप के क्वेश्चन में फिर दोबारा वही करेंगे हम। पहले बात क्वेश्चन करते हैं बाएं से। अब देखिए किस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन दे रखा है बाएं से छठे के बाएं पहला के दाएं आठवां के दाएं पहला, यानी कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है बाएं से कौन सा छठा। अब बायां हमारे लिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो बाएं से छठा के बायां पहला यानी माइनस के दायां यानी कि पॉजिटिव के दायां यानी कि पॉजिटिव। आंसर क्या है हमारा 8 है 14, आंसर आ गया 14। अब 14 आया, अब 14 के अंदर देखिए 14 कहां से आया, यहां से आया ना, बाएं से आया 14, यानी यहां से आया चौथा यानी कि कौन सा नंबर, ये वाला नंबर आया, ये 14वां नंबर, यानी कि इसका पहला नंबर। अब हम इसके अंदर करते क्या है, अब क्या करते हैं हम इसके लिए, जब हमारा बाएं से हम आ रहे हैं और हमारा जो अर्धांश पड़ जाए, अर्धांश आखिरी वाला हो, तो हम पहले वाले में कर रहे थे 14 में से, पहले वाले में हम कर रहे थे कि 14 में से माइनस कर रहे थे। अब इसको हम किस में से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे 40 में से। ध्यान रखना इस केस में जिसमें सेकंड हाफ हमारा पलटा हुआ हो, हम फाइनल में 40 में से माइनस करते हैं। तो 40 में से माइनस करके क्या आया, आंसर आया 26, और यही हमारा आंसर है Z, यानी हमारा आंसर है यही 26 यानी कि Z। देखिए ये क्वेश्चन शुरू में आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीजें याद कैसे हो पाएंगी, याद करनी ही नहीं है। अभी हम इसके आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ऐसा कि दिमाग में बैठ जाएंगी सब वैल्यूज, फिर आपको कॉपी पेन उठाना ही नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा होता है टाइम वेस्ट, आप कॉपी उठाते हैं, पेन उठाते हैं, दोबारा ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर उसको आप लिखेंगे पलट कर। लेकिन यही क्वेश्चंस अब एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ हो चुका है। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा हमारा कि बाएं से छठे के दाएं 14वें के दाएं तीसरे के बाएं 5वें। जाहिर सी बात है, बाएं से दे रखा है बाएं लगा दो, बाएं से क्या दे रखा है छठा, अब बाएं नेगेटिव हो गया मान लिए, लेकिन वहां दे रखा है दाएं से 14वां यानी +14, फिर दाएं से तीसरा +तीसरा, फिर बाएं से दे रखा है यानी कि -5। ठीक है, अब इसमें 14 दिए हो गए 20 और ये हो गया -2 यानी क्या हो गया 18। 18 को क्या करना है, कहां पर आया 18, इस साइड आया, 40 में से माइनस कर दो सीधा, 18 को कर दो 40 में से माइनस, आंसर आया 12, सॉरी आंसर आया हमारा 22, माइनस क्या आंसर आया 22, और 22 किसका होता है, v का साइन होता है 22, यानी कि आंसर है हमारा v। आंसर क्या है हमारा, आंसर हमारा v। अब देखिए अब क्वेश्चन अब दे रखा है, अब हम करते हैं दाएं से क्वेश्चन। दाएं से किस तरीके से होगा, क्वेश्चन दे रखा है दाएं से 15वें, अब दाएं हमारे लिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, दाएं से 15वें के दाएं 10वें के बाएं तीसरे, 15 और ये 5 और 3 क्या हो गया 8। 8 कहां से हो गया, लेकिन ये 8 हो गया दाएं से। दाएं से इसका मतलब आप देखिए यहां से हो गया है, दाएं से हो गया है। अब दाएं से कितना कौन सा नंबर आ गया है, 8वां आ ही रहे हैं दाएं से, इसमें भी उल्टा है, इसमें हम माइनस नहीं करने के, प्लस करेंगे, वो भी 13 से, यानी कि 13 को प्लस कर देंगे। इसके अंदर हमने 13 प्लस कर दिया यानी कि 13 और 8 कितना होगा 21 यानी कि आंसर आ गया u, आंसर आ गया u, 21 होता है u का। अब ऐसा क्यों, आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपका दाएं से 8 नहीं आया, आपका दाएं से आंसर आया 1, हमने मान लिया दाएं से आंसर 1 आया, तो दाएं से इस सीरीज में कौन सा है, दाएं से n ही तो है, ठीक है, और n जब सीधा रखा होता था तो यहां पर आता था, यानी कि m के बाद आता था, यानी कि 13 + 1 आता था n, ठीक है, वही तो हमने किया है इसमें। अब एक बार ये जो हमने किए हैं क्वेश्चन पहले वाले के और नीचे वाले के, इन दोनों को अब हम एक ही जगह लिख के समझ लेते हैं। अब देखिए जैसे कि अभी भी आप सभी को समझाया गया, अब इसी को हमने एक ये शॉर्ट में लिख दिया है, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से ये लिखा गया है। ये सीरीज हमें इस तरीके से अगर दे रखी है, ये इस तरीके से सीरीज दे रखी है 1 से लेके 26 तक। अब इसमें क्या है, अगर हम फर्स्ट वाले टाइप की बात करें ओरिजिनल ऑर्डर की, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं इसको। अगर हमें लेफ्ट से दे रखा है कि लेफ्ट से यहां से आए, तो यहां से लेफ्ट से यानी कि बाएं से तीसरा, फिर 5वां, छठा, तो हम माइनस कर ही लेंगे, पता ही रखा आपको। जहां से हम एक बार चलेंगे वो हमारे लिए बस पहली बार पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद वो चीज निगेटिव हो जाएगी। अब इस तरीके से करने के बाद हमारा, क्योंकि अब इसमें भी 2 केस बनते हैं, एक तो या तो वो देगा लेफ्ट से, एक या वो देगा राइट से। अगर उसने दिया है लेफ्ट से, तो जो हमारा निकल के आया है लेफ्ट से, ऐसे दाएं बाएं काटते काटते यहाँ आ गया मान लो 5 बार लेफ्ट से, तो यही आंसर आ गया हमारा 5वें नंबर पे क्या होता है हमारा ई आंसर हो गया। अगर यही इसमें अगर ही हमें राइट से अगर दे दे तो निकालेंगे तो हम ऐसे ही कि राइट से एक बार राइट को लिखने के बाद फिर उसके बाद राइट हो जाएगा नेगेटिव, लेकिन अब जो आंसर आएगा वो आएगा राइट से। मान लो ये आया राइट से 5वां, आंसर आया राइट से 5वां, निकालना तो हमें इसको लेफ्ट से पड़ेगा,
क्योंकि राइट से 5वां नंबर कौन सा आएगा, राइट से 5वां नंबर आएगा हमारा वी यानी कि 22 नंबर। राइट से 5 कौन सा आएगा, देखो ये होगा 22, 23, 24, 25 और 26। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो 5वें नंबर कौन सा आया, 22। लेकिन हमें तो 22 का याद वी है, यानी हमें तो याद ये लेफ्ट से नंबर है कि भाई वी का नंबर 22 होता है। तो हमें इसको राइट वाले को लेफ्ट वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे होगा कन्वर्ट, टोटल ये कितने हैं 27, तो 27 में से माइनस कर देंगे, 27 में से माइनस कर 5, आंसर आया 22 और 22 को वी, तो वी हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम करेंगे। अगर ये ओरिजिनल ऑर्डर दे रखा होगा, जितने भी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन है उसके अंदर हमें केवल और केवल यही दे रखा होगा ओरिजिनल ऑर्डर। इसमें हमें ये वाला हाफ वाला सीरीज नहीं दे रखी होगी। लेकिन अब और एग्जाम हमको देने ही है। अब धीरे धीरे जिस तरीके से एग्जाम हार्ड होते जा रहे हैं, रीजनिंग में भी बहुत सारे न्यू टॉपिक्स जुड़ गए हैं जो आपको बुक्स में आजकल मिलेंगे नहीं, लेकिन हम आपको करा देंगे वो सारे न्यू टॉपिक्स जो आजकल नए नए कुछ जुड़ गए हैं रीजनिंग के अंदर भी। अब इसमें हम देखें, अगर ये हाफ हाफ करके सीरीज दे रखी हो, देखिए सीरीज अगर दे रखी होगी हमें हाफ हाफ करके, इसका मतलब है ये हाफ है, ये हाफ है। अब इस हाफ में भी पलट रखा हुआ है, यानी कि इसको पलट रखा होगा और इसका पलट रखा होगा, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा ये 13, ये होगा 1 नंबर, यहाँ होगा 14 और यहाँ होगा 26 नंबर। इस तरीके से सीरीज दे रखी होगी। अब इस केस में करना क्या, हमें पहला वाला पलट देगा। अब इसमें भी दो केस बनते हैं। पहला केस बनेगा फर्स्ट हाफ की हम बात कर रहे हैं। पहला केस बनेगा जब हमारा लेफ्ट से स्टार्ट होगा, यानी कि लेफ्ट से स्टार्ट होगा कि लेफ्ट से 5वां, 6वां, 8वां, 9वां इस तरीके से हम आएंगे। दूसरा स्टार्ट होगा कि राइट से दे रखा होगा। लेफ्ट से दे रखा होगा कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए, क्या जैसे कि लेफ्ट से अगर स्टार्ट करा इन्होंने, तो लेफ्ट से अब देखिए क्या होगा, लेफ्ट से तीसरा, फिर मान लो आगे पीछे करते हुए फाइनली जो हमारा आंसर आया वो ये आया, यहाँ आया 6वां नंबर। 6वां नंबर कहाँ से आया, लेफ्ट से 6वां नंबर आया। अब देखिए लेफ्ट से 6वां नंबर आएगा, लेकिन यही सीरीज तो पलटी हुई है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आंसर आया लेफ्ट से 6वां आया, उस आंसर निकालने के, रियल आंसर निकालने के लिए हम 14 में से माइनस कर देंगे। 14 में से माइनस कर देंगे जो हमारा ये आंसर आया हाफ वाली सीरीज में, ठीक है। अब अगर इसी केस में अगर राइट से अगर दे रखा होता हमको, ठीक है, कि राइट से, तो जैसे कि मान लो कि राइट से हमने अब निकाला, राइट से इधर उधर करके हमने आंसर निकाल लिया, फाइनली हमारा आंसर आया राइट से 17वां नंबर। 17वां नंबर आया राइट से, यानी देखो ये 13 तो ये है, 13, 14, 15, 16, 17, एक नंबर आया 17वां नंबर राइट से। अब राइट से अगर 17वां नंबर आया, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि ये भी पलटा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो भी राइट से आंसर आया उसमें से माइनस कर देंगे 13, जो भी राइट से आंसर आया उसमें से 13 माइनस कर देंगे, यानी कि 17 में से 13 गए, कितना बचा हमारे बचे 4। इसका मतलब आंसर इसका होगा 4 यानी कि डी। इसका मतलब इसका आंसर डी, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक बात और आती है समझने वाली, हो सकता है, देखिए हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ फिरकी ले ले, हो सकता है एग्जामिनर आपके साथ फिरकी ले ले। फिरकी लेने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसने सीरीज दी है वाली, ठीक है, 13 यहाँ है, 1 यहाँ है, ऐसे ही 14 यहाँ है, 26 यहाँ है, यानी कि पहला जो भाग है उसको पलट दिया गया है और आंसर दिया आपको उसने राइट से। मान लो उसको उसने आंसर राइट से दिया, मान लो राइट से छोड़ो, लेफ्ट से दिया आंसर लेफ्ट से दिया उसने, और आंसर जब आपने सॉल्व किया लेफ्ट से ये वो करके सब आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये लेफ्ट से 16वें नंबर पर है, लेफ्ट से 16वें नंबर पर है। इसका मतलब यहां आ गया भाई लेफ्ट से 16वां नंबर तो यही हो गया। अब आप फिर की देखो एग्जामिनर की, उसने पलटा था ये वाला, लेकिन आंसर पहुंच रहा है इधर, और जब ये जो आंसर आ गया, अब आप ये गलती मत कर देना कि ये जब आंसर आ जाएगा 16 और आप यहाँ पे 14 माइनस 16 कर दें, हालांकि यहाँ पे आंसर आपका माइनस आ जाएगा तो आपको ये भी बताएगा कि भाई माइनस आंसर आ रहा है, यानी कि कुछ झोल हो गया है, इसको एक बार चेक करो। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया फिर भी और आपने लगा दिया -2 पे आप लगा देंगे आंसर बी, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई इस सीरीज में जब सेकंड हाफ में आया ये तो पलटा ही नहीं है, तो अगर यहाँ से 16वां आया तो डायरेक्टली 16वें को बता दो, क्योंकि जो 16 पे यहाँ बैठा था, कौन बैठा था 16 पे, 16 बैठा है पी, तो पी तो अब भी 16 पे पर ही बैठा है, जरूरत ही नहीं चेक करने की। अब इसी केस में अगर मान लो ये अब की बार राइट से दे रखा हो, लेकिन राइट से हमारा आंसर आता है 5वां, मान लो राइट से आंसर आ गया हमारा 5वां, अब क्या करना है भाई, पलटे हुए तो ये वाले हैं ना, ये तो सीधे ही हैं, जब ये सीधे हैं तो इनमें ये वाले रूल्स लगाने का मतलब ही नहीं है कोई। लेकिन फिर भी ये राइट से 5वां आया है, हमें क्या मतलब, ये सीधे बैठे हैं उल्टे बैठे, हमारे लिए तो ये एक व्यक्ति है, बस बात खत्म। हमारा तो आंसर यहाँ आ रहा है, ये सीधा है, ये राइट से 5वां है, लेकिन हमें जो नंबर पता है, हमें तो लेफ्ट से पता है ना नंबर, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको 27 में तो माइनस करोगे ही आप, आंसर आ जाएगा 22, यानी कि आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि ये दे रखा था राइट से 5वां और हमें जो नंबर लेफ्ट से पता है, तो हमारे लिए तो ये एक आम सीरीज हो गई, यानी ये वाला क्वेश्चन पहले की तरह हो गया।
हालांकि ऐसा देगा नहीं एग्जामिनर, अब तक नहीं दिया है, लेकिन देखिए लेवल बढ़ता जा रहा है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं कि अगर सीरीज हमें दे रखी हो ये वाली सेकंड हाफ, यानी सेकंड हाफ पलटा हुआ हो, तब क्या करना है। सेकंड हाफ का मतलब ये है कि यहां तो है सीरीज 1, यहां है 13, यहां है 26वां नंबर और यहां है 14वां नंबर। ये है मतलब इसका कि सेकंड हाफ पलटी हुई सीरीज। अब इसमें भी अगर वो कहे लेफ्ट से, तो लेफ्ट से वही लेफ्ट से आप निकालते रहो, आगे पीछे कर कुछ भी करके आंसर आपका कहीं भी आ जाएगा। मान लो यहाँ आ गया कि भाई लेफ्ट से ये नंबर है, कोई से भी नंबर आ गया आपका लेफ्ट से मान लो 18 आ गया, कुछ भी है। हमें करना क्या है, 40 में से माइनस कर देना इसको। 40 में से माइनस कर देंगे 18, कितना बचेगा 22। तो आंसर क्या आएगा हमारा 22। आंसर घटते ही आएगा बी। क्या बात है, वी बहुत आ रहा है आंसर, क्या बात। तो वी आंसर आ गया। अब यही अगर राइट से दे रखा होता कि राइट से ये इधर गया, फाइनली जाकर राइट से आंसर आ गया, मान लो राइट से ये आंसर आ गया 6, राइट से 6 आंसर आ गया। अब कैसे निकालना है इसको हमें, राइट का जो भी आंसर आया राइट से 6, उसमें प्लस ऐड कर दो 13, यानी कि 6 में ऐड कर देंगे 13, आंसर आ जाएगा 19। 19 पे क्या रहता है एस। अभी आपको याद कराई है ये। अब देखिए एग्जामिनर इस क्वेश्चन में भी फिर की ले सकता है। हो सकता है ऐसा हो कि लेफ्ट से करके वो कहते हैं कि लेफ्ट से आंसर आपका आ जाए 5वां, जरूरत नहीं पलटने की, सिर्फ 5वां है तो 5 ही आंसर दे दो, यानी ई। अब अगर वो कह दे कि भाई राइट से आंसर आ रहा है 18वां, यानी कि 18 आंसर यहां आएगा कहीं, और वो भी राइट से आ रहा है 18वां, तो क्योंकि राइट से आंसर 18वां आ रहा है तो हमें इस 18 को 27 से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट से आंसर चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो है ये वाला, यानी कि फर्स्ट हाफ सीरीज का क्वेश्चन। पहले क्या दे रखा है, बायां से लिख देंगे, बायां का कौन सा 13वां। अब बायां हमारे लिए हो गया नेगेटिव, तो वहां दे रखा दायां यानी कि प्लस 12, फिर दे रखा बायां यानी -12, फिर दे रखा बायां यानी -3। 12 से ये 12 गया, आंसर आ गया 10। अब ये जो 10 आंसर आया कहां से आया, ये आंसर आया लेफ्ट से। कहां से आया, लेफ्ट से। कौन सा आंसर आया 10वां। क्या करना है, 14 - 10, आंसर क्या आ गया 4, यानी कि इसका डी आंसर हो गया सीधा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को अब आप क्वेश्चन पढ़िए, लेफ्ट से 5वां, फिर राइट से 10वां और लेफ्ट से 14वां। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके सॉल्व करिए पहले अपना। देखिए अब की बार इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही करते हैं, बिना कॉपी पेन के या बिना किसी बोर्ड के या फिर मार्कर के। देखिए क्या बोला उसने, आप एग्जाम के अंदर इस तरीके देखेंगे, जिस हाथ से दे रखा होगा उस हाथ को आप लिखेंगे पहले। जैसे कि हम क्वेश्चन को अगर देख रहे हैं तो उसने बाकी लेफ्ट से, तो आप करेंगे क्या इस तरीके से, क्या लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट से 5वां, उसके बाद राइट आपके लिए पॉजिटिव हो गया, लेफ्ट से 5, फिर ऐड कर दिए 10, हो गया 15, और फिर हमने माइनस कर दिए 14, यानी बचा 1। 1 कहां से बचा, लेफ्ट से। जब लेफ्ट से 1 बचा है तो इसका मतलब हमें फिर दोबारा लगाना पड़ेगा यही 14 - 1 यानी कि 13। तो आंसर आ गया हमारा 13 नंबर। 13 नंबर किसका होता है, एम का। तो इसका आंसर हो गया एम। अगला क्वेश्चन राइट से 18वां, फिर लेफ्ट 3, फिर राइट 10, फिर लेफ्ट 5, यानी कि देखिए क्या दे रखा है, राइट से 18वां, फिर लेफ्ट 3, फिर राइट ये, फिर लेफ्ट ये। आंसर क्या आ गया 18, ये हो गया 8, और 5 और 3 ये हो गया 8, यानी आंसर आ गया हमारा 16। आंसर 16 आया, कहां से आया, आंसर 16 आया राइट से। और सीरीज कौन सी है हमारी, देखिए सीरीज हमारी है ये वाली हाफ, यानी कि पहला वाला पोर्शन अटका हुआ है। क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें इसमें से माइनस कर देंगे 13 को। इसका मतलब 16 में से माइनस गया 13, देखिए 16 में से माइनस किया 13, आंसर आ गया हमारा 3। अब देखिए अब क्वेश्चन अब करते हैं हम सेकंड हाफ का क्वेश्चन। सेकंड होगा क्वेश्चन देखा, दाएं से तीसरा, फिर बाएं दूसरा, फिर बाएं 15वां, फिर दाएं तीसरा। 3 से 3 गया, 15 वाली हो गया 17। अब देखिए आंसर क्या है 17। कहां से आया 17, दाएं से, लेकिन सीरीज में पलटा हुआ क्या है, इस साइड वाला पोर्शन। जबकि ये कहां गया भाई, ये था ना, ये था नंबर पहला, ये था नंबर 13, और जो ये वाला हमारा सीरीज है, यानी कि ये नंबर है 14, ये नंबर 26, पलटी हुई सेकंड सीरीज। लेकिन आंसर क्या आया, दाएं से 17वां। दाएं से अगर आप 17 आएंगे तो आप आ गए यहाँ पे, दाएं से 17वां तो यहाँ आ गए ना। और ये सीरीज तो सीधी सीधी है, लेकिन अंतर क्या है कि दाएं से आ रखा है तो बाएं से निकाल दो इसको, यानी कि 27 में से माइनस कर दो 17 को, क्या आंसर आ गया 10। और 10 नंबर पर कौन सा होता है, ई जो टी जे, यानी कि जे है 10 नंबर, राइट आंसर इसका जे।
अब देखिए, अब बात आती है मिडिल टर्म की, कि मिडिल टर्म के क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए मिडिल टर्म में क्या होगा हमारे लिए कि इस तरीके से सीरीज रखी होगी एक। अब देखो ये क्या है, ये है ए बी सी डी, इस तरीके से जेड तक जा रहे हैं। ये क्या है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, सातवां, आठवां, इस तरीके से है ये। तो क्वेश्चन में ये आएगा कि बाएं से चौथा यानी ये, और बाएं से आठवां यानी कि ये। बाएं से चौथा और बाएं से आठवां के बीच की टर्म क्या होगी, यानी कि इनकी मिडिल टर्म क्या होगी। तो मिडिल टर्म क्या हो गई 4 और 8 और बीच में ये 6, तो मिडिल टर्म क्या हो गई 6। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। अब इस क्वेश्चन को ठीक से करने के लिए किस तरीके से करते हैं हम, कि छठा अंक कौन सा होगा 6 यानी कि F। अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा घुमाई वो ये देता है कि बाएं से दे देगा, कभी दाएं से दे देगा, कभी एक बाएं से दे देगा कि ये तो कह दिया कि बाएं से छठा, वो बाएं से चौथा अंक, और यहां 8 का दे दिया उसने कि दाएं से 21वां अंक, मान लो कुछ भी दे दिया उसने इस तरीके से। तो यहां पर क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इनको देखिए किस तरीके से करना बेस्ट भी क्या रहेगा वो देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दे रखा पहला कि बाएं से 16वां और बाएं से 20वां का मिडिल टर्म क्या होगा, या इनके बीच का अंक क्या होगा। तो क्या करना, देखो दोनों चीजें बाएं से दे रखी है, हमें फाइनली आंसर चाहिए होता बाएं से, क्योंकि हम गिनते हैं बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, तीसरा, हम गिनते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हमें चाहिए लेफ्ट से आंसर। दोनों ही लेफ्ट में दे रखा है, यानी बाएं से 16वां यानी लेफ्ट से 16 और लेफ्ट से 20। हमें क्या करना, कुछ नहीं करना इसमें। 16 प्लस 20 बटे 2, 16 प्लस 20 बटे 2, आंसर क्या आ गया 18। 18 नंबर क्या होता है हमारा, 18 नंबर पे हमारा होता है R। आंसर इसका हो गया R। अब अगर यही वो राइट से दे दे फिर क्या करना है हमें, राइट से अगर दे दे तो राइट से अगर दे दे, जैसे देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें बाएं से 5वां और दाएं से चौथा। बाएं से 5वां, तो बाएं से क्या है हमारा 5वां, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दाएं से चौथा। अब देखो हमें दायां पसंद नहीं है, दाएं से चौथा दे रखा है, ये गलत है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ये दे रखा है दाएं से चौथा, इसको हम बाएं से कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे, 27 में से माइनस कर दो, क्या आ गया 23, यानी कि बाएं से क्या हो गया 23, यानी कि अब आंसर हो गया वो। अब क्वेश्चन हो गया हमारा बाएं से 5वां और बाएं से 23। क्वेश्चन आसान है, बाएं से 5वां और बाएं से 23वां, दोनों को ऐड कर दो और भाग कर दो 2 से। 5 और ये 23, 28, 28 हो गया 14, आंसर आ गया हमारा 14, यानी कि आंसर आ गया N। सिंपल। अब अगला देखिए, अब अगले में दे रखा है कि दाएं से छठा और दाएं से 20वां। दाएं से छठा और दाएं से 20वां कैसे होगा ना, देखो क्या हम कन्वर्ट करेंगे, 6 को अलग करें कन्वर्ट, 20 को अलग करें कन्वर्ट, नहीं जरूरत नहीं है, दाएं में ही आंसर निकाल लो। कैसे, देखो दाएं से छठा यानी कि 6 प्लस दाएं से 20वां यानी कि 20, 6 और 20, 6 20 हो गए 26 और 26 बटे 2 हो गए आंसर 13। लेकिन ध्यान रखना ये 13 आंसर दाएं से है, हमें तो बाएं से चाहिए ना। इस आंसर को आप पलट दो आराम से भाई, 13 को आप पलटना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना, 27 में से 13 को माइनस कर दो, आंसर आ गया 14। 14 आंसर अब कहां से आ गया, बाएं से। आंसर 14 का क्या होता है, फिर से होता है N। बस सिंपल, इस तरीके से किए जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर में हमने अभी तक यहाँ तक पढ़ लिया है, ये कर लिया है, ये हाफ सीरीज और ये मिडिल टर्म कर लिया है। अब ये लेटर अरेंजमेंट, लेटर पेयर, लेटर सब्स्टिट्यूशन और ये अल्फाबेट, ये 4 टाइप के क्वेश्चंस और रह गए हैं जो कि किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट में रीजनिंग में आते हैं। इसके बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जो आप छोड़ के आ जाएं। कॉपी पेन उठाने की यहाँ तक जरूरत नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप विद इन 4 सेकंड के अंदर आप ये सारे ही क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।